हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे वंशक्रम की भूमिका क्या होती है बालक के विकास में। किस तरह से वंशक्रम के आधार पर एक बालक जन्म लेता है और वंशक्रम के आधार पर किस तरह से उसके अंदर विशेषताएं देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार से वंशक्रम की भूमिकाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया था और आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वातावरण की क्या भूमिका होती है एक बालक के विकास में और वातावरण किस किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, उठो जगो और तब तक न रुको। उठो जगो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बालक के विकास में वातावरण की भूमिका। दोस्तों, बालक के विकास में वातावरण की भूमिका को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो वातावरण को लेकर बालक के विकास में भूमिका को स्पष्ट करने से पूर्व हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वातावरण क्या होता है, वातावरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वातावरण को डिफाइन कर लेते हैं। वातावरण से मतलब होता है दोस्तों हमारे चारों तरफ से फैला हुआ आवरण है जिसको हम पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। उसी आवरण या पर्यावरण के सभी घटक वातावरण में आते हैं और साथ ही साथ में इसमें वो सारे घटक जो सामाजिक स्तर के होते हैं या फिर प्राकृतिक स्तर के होते हैं सभी को मिलाकर वातावरण के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, वातावरण एक बालक के विकास में प्राकृतिक एवं सामाजिक कारकों का जो प्रभाव देखा जाता है, सरल शब्दों में उसे ही वातावरण कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण की परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो विद्वानों के अनुसार वातावरण क्या है ये हमें जानकारी होना चाहिए और अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता भी रहता है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछा जाता है इस विद्वान के अनुसार वातावरण क्या है, या फिर कोई विचार देकर के पूछा जाता है कि ये वातावरण के प्रति ये विचार किस विद्वान के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं वातावरण क्या है। वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है वातावरण है। ठीक है, वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं वातावरण है। ठीक है, सेकंड है जिम्बट के अनुसार। जिम्बट ने वातावरण की परिभाषा देते हुए बोला, वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हैं एवं जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है वातावरण कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हैं एवं जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है वातावरण कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे वुडवर्थ और जिम्बट के अनुसार जो वातावरण का परिभाषा दिया गया उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें अंतर यही है कि वुडवर्थ ने वातावरण को परिभाषित करते हुए तत्व शब्द का जो है प्रयोग किया है, वही जिम्बट ने वस्तु शब्द के जो है प्रयोग किया है। ठीक है, याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वुडवर्थ के अनुसार तत्व शब्द का प्रयोग किया गया और जिम्बट के अनुसार वस्तु शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट है रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार वातावरण वह शक्ति है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करने लगती है। वातावरण वह शक्ति है जो बालक को जन्म से ही प्रभावित करने लगती है। नेक्स्ट है वातावरणीय प्रमुख वातावरणीय कारक एवं
घटक। ठीक है, तो वातावरणीय कारक जो है उनको कैसे हम समझ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वातावरणीय कारक है जो एक बालक के विकास में बड़ी भूमिका निभाती है और किस किस प्रकार से इनका प्रभाव बालक के विकास में देखने को मिलता है, ये सारे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है जन्म स्थान। फर्स्ट है जन्म स्थान। किसी भी बालक का विकास उनके जन्म स्थान से संबंधित ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य की गति से प्रभावित होता है। किसी भी बालक का विकास उसके जन्म स्थान से संबंधित ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य की गति से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म क्रम। एक बालक का जन्म क्रम में भी उसके विकास को प्रभावित करता है। एक बालक का जन्म क्रम भी उसके विकास को प्रभावित करता है तथा विशेष शोध में निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि पहली व अंतिम संतान की अपेक्षा बीच वाली संतानों का विकास अच्छा होता है। एक बालक का जन्म क्रम भी उसके विकास को प्रभावित करता है तथा विशेष शोध में निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि पहली व अंतिम संतान की अपेक्षा बीच वाली संतानों का विकास अच्छा होता है। नेक्स्ट है पोषण। तो एक बालक जो भी खाने पीने के लिए एक बालक को जो भी खाने पीने के लिए दिया जाता है वह पोषण कहलाता है, परंतु इनके लिए जरूरी है कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो। एक बालक को जो भी खाने पीने के लिए दिया जाता है वह पोषण कहलाता है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो। 4 है परिवार का वातावरण। किसी भी बालक का जन्म जिस परिवार में होता है उस परिवार का वातावरण उसके परिवार को प्रभावित करता है तथा यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण। किसी भी विद्यालय का माहौल तथा बालकों के प्रति समझ उनके विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, किसी भी विद्यालय का माहौल तथा बालकों के प्रति समझ उनके विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है खेल का मैदान। तो बालक के शारीरिक, मानसिक विकास में खेल मैदान का विशेष योगदान होता है तथा इससे भी अधिक बालक के समाजीकरण में इसका खास महत्व होता है। नेक्स्ट है मित्र मंडली। तो एक बालक की मित्र मंडली के लोगों के आचरण एवं व्यवहार उनके विकास को प्रभावित करते हैं। एक बालक की मित्र मंडली के लोगों के आचरण एवं व्यवहार उनके विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल के आसपास के लोग समुद्र तल के आसपास के लोगों की अपेक्षा दूर रहने वाले लोगों का विकास ज़्यादा अच्छा माना जाता है। समुद्र तल के आसपास के लोगों की अपेक्षा दूर रहने वाले लोगों का विकास ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक वातावरण। तो मरुस्थल, मैदान, पहाड़, भूमध्य रेखा से समीपता या दूरी जैसा भौगोलिक वातावरण भी एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। मरुस्थल, मैदान, पहाड़ या भूमध्य रेखा से समीपता या दूरी जैसा भौगोलिक वातावरण भी एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।